10 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया उसने। फिर एक के बाद एक फिर आए नुकसान, नुकसान भी आए, फ्रॉड भी हुए, बड़ी तकलीफें भी हुई, मतलब कानूनी, पुलिस की और की सब हुई। संघर्ष की जो स्थिति थी, टेंशन की जो स्थिति थी, वो कई गुना बढ़ गई। तो एक के बाद हर हर अगला जो हादसा हुआ उससे बड़ा हुआ, हर तरह से। 2018 में उसी सेम पर्सन ने, जिसने 2010 में मेरे से 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था, वो अगेन मेरी लाइफ में आया कि मैं फिर उसकी बातों में आ गया और फिर उसके साथ मैंने डीलिंग करी। और इस बार हादसा इतना बड़ा हुआ कि 40 साल की कमाई जो मेरी थी, एक दिन में नहीं कहूंगा, 2 घंटे में खत्म हो गई थी। 2 घंटे में। बस यही होता है, आदमी जब से गलतियां करता है संसार में सुख पाने के लिए, वो ये करता है कि मैंने इस बार ये गलती करी, इसको इसको सुधार लूंगा तो जीवन में सुख ही सुख है। प्रभु जी, ये जो कंसिस्टेंटली आप एक के बाद एक नुकसान झेल रहे थे, आप कह रहे हैं कि आपने पुलिस के जो पुलिस थाने हैं उसके चक्कर काटे, आपने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, आपने बहुत यातनाएं सही, बहुत पीड़ा में थे आप हमें बताइए कि सुख, आनंद और संतुष्टि के चक्कर में इन चीजों की प्राप्ति के लिए आपने इस संसार में क्या क्या किया? रात में 12 बजे करीबन ऑफिस से आए, देखा कि सब कुछ खत्म हो गया है, सारा हिसाब किताब लगा करके आए। और दूसरे दिन सवेरे हम टेम्पल गए, पंजाबी बाग टेम्पल गए, हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण मिले, उनको सारी बातें बताई कि इतने सारे फ्रॉड्स के बीच, इतने सारे धोखों के बीच और इतने सारे नुकसान के बीच आपकी भक्ति को बिल्कुल असर नहीं हुआ। आप हमें बताइए कि सुख, आनंद और संतुष्टि के चक्कर में इन चीजों की प्राप्ति के लिए आपने इस संसार में क्या-क्या किया? आपने कहाँ-कहाँ नौकरी की, क्या-क्या व्यापार किया? ये सब बताइए। जी। ये माता जी, बहुत संघर्ष करने पड़े। जैसा मैंने बताया कि हम बहुत साधारण परिवार से थे और इतने साधारण परिवार से कि जीवन का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। और मेरे दिल्ली शिफ्ट होने से पहले तो हम बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। जब दिल्ली में शिफ्ट हो गया तो जो जॉब करता था उससे जो पैसा मैं गांव में भेजता था उससे उनको मदद मिलती थी और पूरा जीवन संघर्ष में रहा। फिर जब मैंने बताया कि ऑल ऑफ सडन मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी और जॉब छोड़ करके मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कि मैं क्या करूं, लेकिन भगवान हर जगह मदद करते हैं। फिर मैं एक छोटा मोटा व्यापार स्टील सप्लाई का बिजनेस करने लग गया। उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, अच्छी प्रोग्रेस हुई। फिर 1995 में देखा कि वो व्यापार भी है ना, अब थोड़ा डल हो गया, थोड़ा खराब हो गया है, थोड़ा मंदा आ गया था मार्केट में, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो वो छोड़ करके फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज के व्यापार में आया। मैं एक एज ए स्टॉक ब्रोकर मैंने एंट्री करा उसमें। मेरे को थोड़ा अनुभव था, बहुत मामूली सा अनुभव था, तो वो किया। और वो आने के बाद आप ये समझ लीजिए, संघर्ष की जो स्थिति थी, टेंशन की जो स्थिति थी, वो कई गुना बढ़ गई। हालांकि उसमें अर्निंग ज्यादा थी, प्रॉफिट्स ज्यादा थे, लेकिन टेंशन इतनी ज्यादा थी उसमें। शेयर मार्केट के बारे में हमारे दर्शक भी जानते होंगे, आप लोग भी सुनते होंगे कि वो तो फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है उसमें बिल्कुल। और लोग बहुत पैसा उसमें बर्बाद कर देते हैं, घर डूब जाते हैं उसमें। तो ऐसे व्यापार में मैंने एंट्री कर ली, गलती से कर ली चाहे, लेकिन कर ली। तो वो टेंशन जो लोग, नुकसान तो लोग करते और टेंशन हमें झेलनी पड़ती। तो वो टेंशन के चलते मैं थोड़ा परेशान रहता था। और ऐसा संयोग हुआ कि जिस साल मैंने ये शुरू किया, उसके अगले साल ही मेरे साथ एक बड़ा फ्रॉड हो गया उसमें। हमारे कुछ स्टाफ के लोगों ने और कुछ क्लाइंट्स ने मिलकर के फ्रॉड किया। उस समय हालांकि वो 11-12 लाख रुपए का था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो मैं बहुत टेंशन में था उस समय। और मतलब पैसे का जितना नुकसान का जितना नहीं था, लेकिन वो टेंशन जो रहती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया लोगों ने। तो मैं स्वामी राम सुखदास जी से मिलने गया एक बार और उनको बताई स्वामी जी को कि महाराज मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया और आपकी शिक्षाओं से मैं जानता हूं कि ये सब मेरे खुद के कर्मों के ही फल हैं, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह। लेकिन फिर भी मेरी टेंशन मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो स्वामी जी ने मेरे भावों की बड़ी प्रशंसा करी कि आपके भाव बहुत अच्छे हैं, कि आप ये मानते हो कि भी कर्मों का ही फल है आपके। फिर भी उन्होंने कहा कि आप भगवान से कुछ भी मत मांगो,
यह भी मत मांगो कि आपकी टेंशन दूर हो जाए। तो माताजी, मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ कि मैं जब स्वामी जी से रूबरू एकदम पास में बैठ कर के बात करी, तो मेरे शरीर की स्थिति एकदम रोमांचित हो गई थी। वो शुद्ध भक्तों के संग करने से लगता है कि ऐसा ही होता होगा, उनकी वाइब्रेशन मिलती है। और बिल्कुल। जब मैं वापसी आ रहा था तो मेरे से गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी, इतना मैं ज़्यादा रोमांचित हो गया था। और उसके बाद मेरा टेंशन है ना लगभग दूर हो गया, और मैं क्योंकि दिमाग से मैंने निकाल दी कि जो जैसा हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मुझे हुँ, भगवान से कुछ नहीं माँगना, ये होना है, ये नियति का फल है एक, तो हो जाएगा। तो उससे मेरे को बड़ी मदद मिली। हुँ। तो प्रभु जी आपने कहा कि स्टॉक मार्केट में एंटर करते ही, प्रवेश करते ही, अगले ही साल आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और आपने कहा कि ऑफ़िस के लोग, स्टाफ इन्हीं कुछ जान-पहचान के लोगों ने आपसे 11 से 12 लाख रुपए का फ्रॉड किया। तो प्रभु जी जी। क्या आपने उस 1 साल के बाद अपना व्यापार बदला सिंस आपको इतना बड़ा धोखा मिल गया था? माताजी, व्यापार बदलना इतना आसान नहीं होता, और इस व्यापार में एंट्री करने के लिए ही बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। बहुत मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मैंने जो कार्ड या टिकट ली थी, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। वो क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके लिए, अनुभव चाहिए। तो काफ़ी टाइम लगा था उसको लेने में। तो ऐसा तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आया था कि ये मेरे को छोड़ देना चाहिए। बस यही होता है, आदमी जब से गलतियाँ करता है संसार में सुख पाने के लिए, वो ये करता है कि मैंने इस बार ये गलती करी, इसको सुधार लूँगा तो जीवन में सुख ही सुख है। तो ये संघर्ष ऐसे ही करता है व्यक्ति, और सुख पता है इस संसार में मिलना नहीं है। आगे से आगे वो चलता रहता है। तो फिर ठीक है कि अब ज़्यादा ध्यान रखेंगे, करेंगे, फिर एक के बाद एक फिर आए नुकसान। नुकसान भी आए, फ्रॉड भी हुए, बड़ी तकलीफ़ें भी हुई, मतलब कानूनी, पुलिस की और की सब हुई। फिर 2000 में हुआ हादसा, बहुत बड़ा हादसा हुआ। बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी हुआ, बहुत बड़ा कानूनी मेरे को झेलने पड़े। 13-14 साल तक मैंने वो कानूनी केसेस झेले, और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उसमें मेरे। फिर झेला मैंने। 10-12 साल तक वो टेंशन झेली मैंने। फिर 2008 में अगेन हुआ। 2000 2008 में हुआ, फिर 2010 में हुआ एक बहुत बड़ा हादसा, जिसमें फ्रॉड किया किसी ने मेरे साथ। 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया उसमें। तो एक के बाद हर हर अगला जो हादसा हुआ उससे बड़ा हुआ, हर तरह से। तो ये संघर्ष बहुत झेले मैंने, बहुत झेले। और तब तक मैं, मतलब मैं तैयार नहीं था उसके लिए। मतलब मैं आध्यात्मिक रूप से भी इतना तैयार नहीं था कि ठीक है कि मैं इन सबको झेल पाऊँ क्या। तो हालाँकि मैं भगवान से ये जानता था कि तकलीफ़ें तो आएगी इस संसार में, ये रुक नहीं सकती। तो लेकिन मैं भगवान से ये प्रार्थना करता कि ये तकलीफ़ें आए, लेकिन मेरे को ये तो आएँगी। भगवान खुद कह रहे हैं कि ये तो सर्दी-गर्मी के समान है, ऋतुओं के समान है, आएँगे-जाएँगे ये। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता कि मेरे को इनका मतलब असर नहीं हो मेरे पे, मैं प्रभावित नहीं हूँ इन दुखों से। ये ज़रूर मैं प्रार्थना करता था। लेकिन मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं था, और मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी इससे। हुँ। तो प्रभु जी इन नुकसान के बीच क्या कोई बड़ा मुनाफ़ा या फ़ायदा भी आपको होता था या केवल नुकसान? नहीं, नहीं, खाली नुकसान तो कैसे हो सकता है, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तो नुकसान कैसे कर सकते हैं। तो जैसे 2010 में जो जिस व्यक्ति ने मेरे साथ फ्रॉड करके 10 करोड़ रुपए एक तरह से मेरे से लूट लिए थे, तो लगभग ऑलमोस्ट मेरी सारी उस समय की खत्म हो गई थी संपत्ति। लेकिन फिर भगवान की मदद रही, मैं फिर अगले 4-5 सालों में फिर मैं उससे बहुत ज़्यादा मैंने पैसा कमा लिया था। लेकिन फिर हादसा हुआ। अब ये आपके दर्शक भी सुने ध्यान से, और आप भी सुने। 2018 में उसी सेम पर्सन ने, जिसने 2010 में मेरे से 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था, वो अगेन मेरी लाइफ में आया। किसी न किसी तरह से आया। जो पहले भाग चुका था, इंडिया छोड़ करके भाग चुका था, वो वापस इंडिया में आया, और उसने फिर मेरे से संपर्क किया। और मुझे ये कैसे कह सकते हैं कि भाई प्रारब्ध का कारण रहा होगा कि मैं फिर उसकी बातों में आ गया, और फिर उसके साथ मैंने डीलिंग करी।
और इस बार हादसा इतना बड़ा हुआ कि 40 साल की कमाई जो मेरी थी, एक दिन में नहीं कहूँगा, 2 घंटे में खत्म हो गई थी। 2 घंटे में। मैंने उस व्यक्ति के साथ मिलकर के बहुत बड़ा एक्सपोज़र ले लिया मार्केट में, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम था, इंडिया का एक बहुत बड़ा स्कैम था। वो आज भी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, एसएफआईओ कर रही है, इनकम टैक्स वाले कर रहे हैं। काफ़ी बहुत बड़ा स्कैम था और उसमें बहुत सारे लोग अभी बिहाइंड बार हैं, अंदर हैं और बहुत से लोग इंडिया छोड़ कर के भाग चुके हैं बाहर। तो मैं मेरे प्रारब्ध की वजह से इतने बड़े इसमें स्कैम में फँस गया और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। लोगों को बहुत सारे पैसे देने रह गए। मेरा टोटली कारोबार बंद हो गया। मेरी सारी टिकट, स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह सब बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। सारा स्टाफ चला गया, जो 70 आदमियों का मेरा स्टाफ था और अनेक तरह के सेगमेंट्स में मैं काम करता था। स्टॉक ब्रोकिंग के अलावा स्टॉक ट्रेडिंग, फंड रेजिंग, अनेक तरह के मेरे सेगमेंट थे। एक बहुत ही मैं प्रेस्टीज ले रखी थी मैंने, मार्केट में अच्छा नाम था। सारा सब कुछ आप समझ लीजिए कि एक दिन में खत्म हो गया। इतना बड़ा हादसा हुआ। प्रभु जी, वाक़ई ये मतलब कहाँ से क्या पूछूँ मैं आपसे? आपने मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने आपने एक ही व्यक्ति से 2 बार धोखे खाए और आपने इसका ये कारण बताया कि हो सकता है ये आपके प्रारब्ध का फल हो। मेरा यहाँ पे जो एक सवाल मन में आ रहा है, प्रभु जी, ये जो कंसिस्टेंटली आप एक के बाद एक नुकसान झेल रहे थे, आप कह रहे हैं कि आपने पुलिस के जो पुलिस थाने हैं उसके चक्कर काटे, आपने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, आपने बहुत यातनाएँ सही, बहुत पीड़ा में थे आप। क्या आपने अपनी इस पीड़ा को, इस दुःख को, इन नुकसानों को अपने परिवार वालों के साथ कभी साझा किया था? यस माता जी, परिवार तो मतलब दे आर वेरी पार्ट ऑफ माय लाइफ। और चूंकि दोनों बेटे बड़े हो गए, वो तो वैसे ही जुड़े हुए पूरी तरह से, तो बिजनेस से भी जुड़े हुए थे, तो उनको तो हर चीज का पता था। और जब ये जो हादसा हुआ दूसरी बार उसके साथ जब हुआ, तो मेरे बड़े बेटे ने मेरे को बहुत टोका था। बोला था कि पापा, इसके साथ, इस व्यक्ति के साथ व्यापार मत करो, ये फ्रॉड है, पहले भी कर चुका है अपना। लेकिन मेरे को बाद में जो ये रियलाइज हुआ कि भाई ये प्रारब्ध के कारण थे। मैं कोई इतना नासमझ भी नहीं था कि ठीक है, मैं मार्केट की बात नहीं समझता हूँ। और कहते हैं ना कि एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, तो मैंने सारा धन उसमें लगा दिया। ये भी एक बड़ी, इतना भी मैं नासमझ नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि प्रारब्ध के ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मैं उसकी बातों में आ गया और अगेन मेरे सारे का सारा मैंने मेरी एसेट है जो उसमें डाल दी। तो अब जब ये हो गया, तो मेरा आप सौभाग्य देखिए कि मेरे घर वालों ने, मेरी वाइफ ने, मेरे बेटों ने, मेरी डॉटर इन लॉज ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। हालांकि मेरे से ज्यादा सफरर वो थे। सफरर क्योंकि मतलब मैं तो एक कमाने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं तो उसका एक हिस्सा हूं, तो मैं थोड़ा झेल सकता हूं। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ सफरिंग ही देखनी है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मेरे को और कहीं मेरे को डाउन नहीं होने दिया। और माता जी, सबसे बड़ी जो बात रही दर्शकों को बताने के लिए और आप सब लोगों को बताने के लिए, कि चूंकि मैं भक्ति कर रहा था और बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहा था। हादसे पहले भी मेरे साथ हुए, जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती थी और बहुत मुश्किल होती थी उनको झेलने में। लेकिन इस बार जब हुआ, हालांकि एक बार अंधेरा छा गया था आंखों के सामने कि कैसे होगा, तो हम उस दिन, ये बात है माता जी 21 सितंबर 2018 की, जिस दिन ये कांड हुआ था। तो हम फिर दूसरे दिन सवेरे रात में 12 बजे करीबन हम ऑफिस से आए, देखा कि सब कुछ खत्म हो गया है, सारा हिसाब किताब लगा करके आए। और दूसरे दिन सवेरे हम टेम्पल गए, पंजाबी बाग टेम्पल गए, हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण मिले, उनको सारी बातें बताई। तो उन्होंने माता जी हमें भागवतम की कुछ कथाएं बताई, कुछ चरित्र बताए कि भी इन लोगों के साथ कैसे बीता था। प्रहलाद महाराज की कथाएं बताई, पांडवों की बताई, कि इन लोगों ने कितने कितने कष्ट झेले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो अपने रास्ते से डगमगाए नहीं, भगवान की भक्ति करे रहे।
तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से भी ही उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भक्ति से बिल्कुल नहीं डिगो, भक्तों का संग बना कर के रखो और आप अपनी भक्ति में पूरी तरह लगे रहो। तो माताजी उससे चीज़ को हमें बड़ी हिम्मत मिली और चूँकि पढ़ा हुआ था, समझा हुआ था, तो हमें उस चीज़ को अपनाने में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हुँ, और हमने उसको बहुत अच्छी तरह से उसको अपने जीवन में उतारा और हमने कभी भक्ति में हमें उस चीज़ को बाधा नहीं बनने दी। जो हमारे बीच टेंशन थी या जो हम अ, लीगल जो झेल रहे थे सब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे थे, पुलिस का झेल रहे थे, सबको हम आराम से झेल पाए। आराम से नहीं कह सकते लेकिन हम झेल पाए उसको। लेकिन हमने हमारी भक्ति में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम हमारा जप बराबर करते रहे, हम हमारी क्लासेस बराबर लेते रहे, जो हमें क्लास अटेंड करनी थी हमारे, हम वो करते रहे, संकीर्तन में भाग लेते रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे, प्रीचिंग कार्य करते रहे। गुरु महाराज से हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी, उनका हमें बड़ा बहुत ज़्यादा उनका हमें आशीर्वाद रहा। हम उनसे भी मिले, उनको सारी चीज़ें बताई उन्होंने। उन्होंने हमारी बड़ी हमें सांत्वना दी। हम जो अंदर ही अंदर गिल्टी महसूस कर रहे थे कि भी लोगों को पैसे देने हो गए, हम कैसे देंगे उनको? सही बात है। ये महाराज ने हमारे साथ बड़ी मतलब आशीर्वाद उनका ऐसा रहा कि हम उस संताप से हम बचे रहे। प्रभु जी यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इतने सारे फ्रॉड्स के बीच, इतने सारे धोखों के बीच और इतने सारे नुकसान के बीच आपकी भक्ति को बिल्कुल असर नहीं हुआ। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमारी भक्ति के साथ। आप जानते हैं अब मैं चूँकि टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो ये रोज़ मेरे पास समस्या आती है, रोज़ आती है कि प्रभु जी कैसे करें, चैंटिंग होती नहीं, घर में ये समस्याएँ चल रही है। प्रभु जी की कमाई नहीं है, माताजी कह रही है प्रभु जी की कमाई नहीं है, प्रभु जी कहते हैं प्रभु जी व्यापार में ये सारी दिक्कतें आ रही है, मेरी जॉब छूट गई है, ये हो रहा है, वो हो रही है, तो भक्ति में मन कैसे लगे? चैंटिंग होती नहीं। सही बात। ये मैं रोज़ इनफैक्ट अभी रोज़ आपसे सुनता यही हूँ मैं। पूछने वाली थी कि भक्ति तो कहते हैं ना वो मन का काम है। तो जब मन इन चीज़ों से, इन समस्याओं से विचलित है, तो हम उन्हें मन को भक्ति में कैसे लगाएँ? तो उसके लिए कन्विंस होना पड़ेगा कि ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, ये जैसे भगवान कहते हैं कि ये जो जो दुख और सुख है, ये सर्दी-गर्मी के समान है, रात और दिन के समान है। ये जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद दिन आता है। तो ये तो आने-जाने वाली चीज़ है। सुख भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि सुख नहीं आते हैं। वो भी बिना माँगे आते हैं, दुःख भी बिना माँगे आते हैं। तो इनसे प्रभावित नहीं होता है। भगवान कहते हैं तान तितिक्ष भारत। अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम उसको सहन करना सीखो। इन दुखों को सहन करना सीखो। क्योंकि ये अपरिहार्य है, इनएविटेबल है, ये आएँगी ही आएँगी। जब वो जीवन का प्रमुख हिस्सा है, तो वो फिर उसको टाल तो सकते नहीं अपन। तो टेंशन करके क्यों अपना भौतिक जीवन खराब करे, क्यों अपना आध्यात्मिक जीवन खराब करे? हुँ। लेकिन ये चीज़ें इतनी साधारण भी नहीं है, आसान भी नहीं है। उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, काफ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग साधना चाहिए, तभी हो सकता है ये। हुँ। तो प्रभु जी आपने कहा कि इस दुखों की घड़ी में आपकी फैमिली ने आपका बहुत साथ दिया, आपके गुरु महाराज ने, आपके शिक्षा गुरु ने, क्योंकि जैसा आपने बताया जिस रात आप ऑफिस से सब हिसाब-किताब करके लौटे कि अब सब खत्म हो गया है, अगली ही सुबह आप मंदिर गए अपने परिवार के साथ और आपने अपने शिक्षा गुरु के सामने ये पूरा वृत्तांत रखा, उन्हें ये सब सुनाया और उन्होंने तब आपको भागवतम की कथाएँ सुनाई, कुछ ऐसे पात्र सुनाए, कुछ ऐसे चरित्र सुनाए, जिनके जीवन से आपके शिक्षा गुरु ने आपको प्रेरणा लेने का संदेश दिया। प्रभु जी क्या आपको ये नहीं लगा कि ये चीजें तो खाली एक कहते हैं ना कि सिंपैथी देना, आपके जो कोई प्रैक्टिकली आपकी हेल्प, क्या मतलब कोई व्यक्ति अगर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वो मेरे पास आए या किसी के भी पास जाए और कहे कि ये प्रॉब्लम हो गई है, तो प्रभु जी सिंपैथी हम उसे एक हद तक दे सकते हैं। क्या उस समय आपको किसी ने आर्थिक रूप से मदद करने की कोशिश की? नहीं, किसी ने आर्थिक रूप से मदद नहीं करी और न मैंने किसी से एक्सपेक्ट करी।
कि मुझे ये आर्थिक मदद करे। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी, बल्कि स्वाभाविक रूप से बहुत से लोगों के पैसे देने हो गए थे। तो कुछ लोगों ने तंग किया, कुछ लोगों ने बड़े तकादे करे, ऑफिस आकर के बैठ गए, बोले हम तो पैसे नहीं मिलेंगे, हिलेंगे नहीं यहाँ से। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पता चल गया कि ऐसा इस हादसा हुआ है, उन्होंने मेरे को फ़ोन तक नहीं किया कि भई मुझे आपसे पैसे लेने हैं। भी हैं, आज भी हैं। मैंने हम्म, एक्सपेक्ट भी नहीं करा कि कोई मेरी मदद करे, मुझे पता है कि ये नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं, साफ कहते हैं कि मैं जब किसी पे कृपा करता हूँ, किसी भक्त पे कृपा करता हूँ, तो मैं उसका धन छीन लेता हूँ। भगवान कह रहे हैं। ये चूंकि हम्म, चीज मैंने चीज पढ़ी हुई थी, समझी हुई थी, तो मेरे को जीवन में उतारने में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। और मेरा हमारे अगला जो शिक्षा गुरु हैं, हाँ वो बोलिए। भी बड़े शुद्ध व्यक्ति हैं। जब वो किसी तौर को गाइड कर रहे हैं, तो उनकी शुद्धता हमारे हृदय में प्रवेश करती है। उनका जो सही। शिक्षा है वो हमारे हृदय में प्रवेश करती है। तो ये एक बड़ा फर्क पड़ता है उसका। आपकी साधना हम्म मजबूत हो और आपको अच्छी गाइडेंस हो, तो फिर आपको संघर्ष करने में बड़ी मदद मिलती है। मतलब प्रभु जी आप चाहे भक्ति में हो या ना हो, ऐसा दर्शकों आप समझ सकते हो, यदि आप भक्ति में नहीं हैं तो आपको संघर्ष करने में तकलीफ होगी, आप अकेले संघर्ष करेंगे। लेकिन यदि आप भक्ति में हैं, भक्तों के संग में हैं, तो संघर्ष तो आप करेंगे, लेकिन संघर्ष करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके साथ लोग खड़े होंगे और आपको हिम्मत देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। प्रभु जी मेरा अगला जो प्रश्न है वो इसी श्रृंखला में है, इसी कॉन्टेक्स्ट में है। जैसे आपने कहा कि आपने ये चीजें पढ़ी हुई थी, आपने समझी हुई थी और आपने किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। प्रभु जी किसी से कुछ एक्सपेक्ट न करना और भगवान से कुछ एक्सपेक्ट करना, इन दो बातों में बड़ा अंतर है। जैसे जब हम भक्ति करते हैं, जब हम एक क्लासेस लेते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें हमारे कर्मों का ज्ञान दिया जाता है, कर्मों के जो फल होते हैं उनका ज्ञान दिया जाता है, कर्म अकर्म विकर्म इन तीनों पे हमें ज्ञान दिया जाता है। लेकिन प्रभु जी साथ ही साथ हमें ये भी समझाया जाता है कि भगवान हमारे परम पुरुषोत्तम है, भगवान सर्व सबसे बड़े हितैषी है, सबसे बड़े शुभ चिंतक है, हमारा हित भगवान से भला कोई नहीं जानता। तो जब आपके ऊपर एक से एक इतने संकट आ रहे थे, तो एक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग राइट साइड से ये बोल रही थी कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, क्या लेफ्ट साइड से आपको ये थॉट नहीं आया कि भगवान अगर परम हितैषी है, परम शुभ चिंतक है, तो भगवान मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं? क्या आपने भगवान की अरेंजमेंट्स को क्वेश्चन किया? नहीं, कभी नहीं किया मैंने। मुझे पता था कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं। वो मेरे जो पुराने पाप हैं, जो मेरे पुराने कर्म हैं, उनको काट रहे हैं। जैसे हम क्लासेस में बताते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि अगर आप पे तकलीफ आती है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए एक तरफ। कि जैसे हम लोन लेते हैं और लोन की इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं, तो हम बड़ा अपने आप को हल्का महसूस करते हैं कि अरे मेरी 24 इंस्टॉलमेंट थी, 12 चली गई, अब 12 ही रही है। तो हमें लगता है ना कि मेरा कुछ बोझ उतर गया। सही तो बात। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी इंस्टॉलमेंट जा रही है। कि दुख के रूप में इंस्टॉलमेंट जा रही है, हमारे पुराने कर्म खत्म हो रहे हैं। हम्म ये चीजें माता जी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है दर्शकों को लगे कि ये हवाई बातें हैं, लेकिन मैंने मेरे जीवन में उतारा है इनको। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए मैं कई बार बहुत कमजोर हो जाता है, मतलब इसी तरह लोगों के तकादों से या तकलीफों से, दुखों से। तो जैसे व्यक्ति प्रार्थना करता है ना भगवान से कि ठीक है भाई भगवान, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, ये तकलीफ मेरी दूर करो, ये मेरा दुख दूर करो। मैं कई बार करता था ऐसी प्रार्थना भगवान से, लेकिन फिर मेरा वो फिर होश आता कि नहीं, ये तो गलत है। हमारे तो शिक्षा गुरु ये बताते हैं हमें भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, भौतिक चीजें तो बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। तो मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता था कि ये भगवान, अगर मैं कमजोर हो जाऊं किसी दिन और आपसे भौतिक चीजें मांगू, तो आप प्लीज मेरे को मत देना। यानी आप हमेशा कॉन्शियस रहते थे कि आप क्या कह रहे हैं, और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं प्रभु जी कि इतने दुख के घड़ी में भी क्या प्रार्थना करना है, वो प्रिंसिपल भी आपका नहीं डगमगाया। यानी वाकई आप बहुत दृढ़ थे प्रभु जी। वी आर लिटरली सल्यूटिंग यू एंड दिस इज सो इंस्पायरिंग। क्योंकि प्रभु जी
शारीरिक तकलीफ आ जाती है तो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव चल जाता है, लेकिन जिस दिन पैसे पे बात आ जाती है तो बड़े से बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता भगवान से भी क्यों ना हो। यदि यदि मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ और मेरे पे आर्थिक समस्या आ गई, तब तो मेरा तुरंत भगवान से विश्वास उठता है कि यदि तुम परम पिता हो, परम शुभ चिंतक, परम हितैषी हो, तो ये कैसा शुभ चिंता। और मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी आपसे कि चलिए मान लीजिए कि आपका भगवान के अरेंजमेंट्स पे पूरा विश्वास था, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये तकलीफ ये सिर्फ आप पर नहीं पड़ी थी, आपका पूरा परिवार जूझ रहा था इससे। तो क्या परिवार का कोई सदस्य ऐसा था जिसने आपसे आके कहा हो कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं, आपकी वजह से हम सब तकलीफ में आ रहे हैं, अब भगवान से मतलब क्या इस तकलीफ के वजह से भक्ति में, चलिए आपकी भक्ति बनी रही, लेकिन क्या किसी सदस्य की भक्ति डगमगाई आपके घर में? नहीं, नहीं। अरे वाह! वाकई प्रभु जी ये बहुत इंस्पायरिंग है और हमारा बहुत सौभाग्य है क्या है कितने मनी ड्रिवन वर्ल्ड में जहां हर कोई पैसे के लिए इतना पागल है कि वो भगवान से भी व्यापार ही करता है कि आप मेरा ये काम करा दीजिए, मैं इतना पैसा दे दूंगा, मैं आपको सोने का मुकुट दूंगा, मैं आपको इतने नारियल दूंगा, मैं इतना लीटर दूध चढ़ाऊंगा, मैं इतने रंग बिरंगे पुष्प दूंगा। ये भगवान से जो लेन देन होता है, ऐसी दुनिया में ऐसे समय में आप करोड़ों रुपए का नुकसान झेलकर भी भगवान से उन तकलीफों को दूर करने की प्रार्थना न करके ये प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे दुख को झेलने का आप ताकत दीजिए। प्रभु जी इस दृढ़ता के पीछे का राज बताइए, क्योंकि जैसा आपने कहा हो सकता है लोग बोले ये हवाई बातें हैं। प्रभु जी बिल्कुल ऐसा कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इसी चीज के लिए बना है कि ऐसे ऐसे अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस, मिरेकल्स यहाँ पर आके भक्त हमारे दर्शकों के साथ साझा करते हैं। प्रभु जी वो आपकी इंस्पिरेशन बताइए जिसने आपको इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में भी, इतनी बड़ी कठिनाई में भी, जैसे समुद्र के समान जिसकी कठिनाई हो, उसकी भक्ति की नैया आखिर कैसे चलती है, वो एक सीक्रेट बताइए। इसमें तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ा हमारे हिज होलीनेस गुरु महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण घोष महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ है। तो उनको हमने सुनाई बातें, उन्होंने बड़ा आश्वस्त किया हमें, एक उनकी भी बड़ी कृपा है। और हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, जो टेंपल में शिक्षा गुरु हैं, जैसा मैंने बताया हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु हैं, हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु हैं, और भी अनेक वरिष्ठ भक्त हैं। उन लोगों का हमें बराबर सानिध्य मिलता रहता है, बराबर एसोसिएशन मिलता रहता है। एक उस चीज का बहुत बड़ा असर है, भक्तों का संग है। हम क्लासेज में जाते हैं, अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो एक तरफ ये भी रहता है कि हम जिनको पढ़ाते हैं, जिनको समझाते हैं कि भाई भौतिक चीजों से, ये संसार से, ये इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये भी समझाते हैं कि इसमें कुछ हो जाता है तो इसको सीरियसली मत लो। और एक तरफ अगर हमारे पे ये चीज आ गई, हम डगमगा गए, तो फिर हमारे कहने का कोई असर ही खत्म हो जाए उन पर। तो माता जी, ये जो आपका प्रश्न है कि इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रहा, यही है कि भगवान की कृपा, गुरु की कृपा और स्ट्रॉन्ग साधना। स्ट्रॉन्ग साधना के बगैर भी ये दृढ़ निश्चय नहीं आ सकते। तो ये स्ट्रॉन्ग साधना होती है तो भगवान की कृपा करते हैं, गुरु भी कृपा करते हैं। तो आपके दर्शकों के लिए यही हो सकता है कि इस चीज को वो जीवन में उतारेंगे तो दुख तो सबके आते हैं, और मतलब वो इतने ज्यादा विचलित कर देते हैं लोगों को कि बहुत सारे हादसे होते रहते हैं कि इन दुखों की वजह से। तो अगर वो इस चीज को समझ पाएंगे तो इन हादसों से बच सकेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु जी हम आप जैसे विशेष भक्तों को आमंत्रित करते हैं, वरिष्ठ लोगों को आमंत्रित करते हैं, ताकि आपका भी लव मात्र संग हम ले सके और हम भी थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ सके, थोड़ा आपसे प्रेरणा ले सके, थोड़ा हम प्रभावित हो सके। जैसा कि मतलब थोड़ा हो सकता है लोगों को बुरा लगे कि भाई भगवान की भक्ति करना इतना आसान नहीं है, और भक्ति तब होती है जब आपने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म करे हो, ऐसे भक्ति के कर्म करे हो, ऐसे किसी की भक्त की मदद करी हो, कुछ पाइस एक्टिविटीज करी हो, तभी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो वो भी दुख होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति नए कर्म कर सकता है, भगवान ने दिया है, पुरुषार्थ कर सकता है व्यक्ति। और ये कहा जाता है कि भौतिक जीवन में
आपके जो सफलता है, वो बहुत ज़्यादा आपके कर्मों पे निर्भर नहीं है, वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों पे निर्भर है। ये हुँ, दर्शक समझ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भौतिक जीवन में चूँकि आपने जन्म लिया, मान लीजिए आपने किसी बड़े परिवार में जन्म लिया, तो आपके कोई कर्म तो इस जन्म के तो नहीं हुए ना। आज मुकेश अंबानी के परिवार में उस बेटे ने जन्म लिया है, साल 2 साल पहले लिया है और वो जन्म के साथ ही करोड़ों का, अरबों का मालिक हुआ है। तो क्या कर्म बिल्कुल। करे उसने भाई? नहीं करे ना। तो वो भाग्य लेकर के आया साथ में। बिल्कुल। और उसमें जो पुरुषार्थ होता है वो बहुत कम हिस्सा होता है उसमें। लेकिन अध्यात्म में उसका उल्टा है। अध्यात्म में आपका प्रयास ज्यादा मायने रखता है, हुँ। प्रारब्ध मायने नहीं रखता। तो लेकिन इस संसार में उल्टा हो रहा है। लोग भौतिक संपन्नता के लिए प्रयास करते हैं और अध्यात्म के लिए भगवान की कृपा की याचना करते हैं। उल्टा वाह! हो रहा है ये। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रभु जी। मैं चाहती हूँ आप इस केवल इस पॉइंट को फिर एक बार समझाएँ। मैं भी अपने शब्दों में कोशिश करती हूँ। प्रभु जी, जान दीजिए आप ही समझाइए प्रभु जी, उसका एसेंस मुझे नहीं बिगाड़ना है। बहुत इम्पोर्टेंट, प्लीज़ दोबारा बोलिए प्रभु जी। ऐसा है माता जी कि जैसे व्यक्ति, अपन क्या करते हैं, सारी दुनिया कर रही है कि भी भौतिक संपन्नता के लिए, कमाने के लिए वो सारा जीवन अपना बिताती है उसमें। हुँ, कोई व्यापारी है, वो सुबह जाता है अपनी शॉप पे, हैं, और रात को लेट आता है और बहुत मेहनत करता है। बिल्कुल। आज एक जॉब करने वाले व्यक्ति, आप समझते हैं आजकल जॉब क्या-क्या, 2-2 घंटा का सफर करके जाते हैं। 12-12 घंटे वहाँ पे ऑफिस में मेहनत करते हैं, फिर 2 घंटे का सफर करके घर पे लौटते हैं। इतनी हुँ, कड़ी मेहनत करते हैं वो। किस लिए? सिर्फ एक पेट भरने के लिए, शिक्षा के लिए, कुछ इन चीज़ों के लिए। ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो भाग्य में लिखा हुआ है, जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, जितनी बुद्धि भगवान ने दी है, वो सब तो स्वतः मिली है उनको। तो वो उसके पीछे जो प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद तो आप जानते कि कितने बोल्ड होते थे बोलने में। वो कहते मेहनत करो लेकिन गधों की तरह मेहनत मत करो। तो लोग जो ये भौतिक संपन्नता के लिए, भौतिक प्रगति के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः ही आएगी। जैसे जीवन में सुख भी आते हैं, स्वतः आते हैं, इसी तरह दुख भी आते हैं। हम रोक नहीं सकते उनको। लेकिन अध्यात्म में इसका उल्टा है। अध्यात्म में अपने को प्रयास करना पड़ेगा। 2 चीजें होती है, एक प्रयास होता है और एक भगवान की कृपा होती है। जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे। लेकिन प्रयास जरूरी है उसमें। उसमें हम भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि नहीं भगवान कृपा करेंगे तो भक्ति भी हो जाएगी, भगवान बुलाएंगे तो मंदिर भी चले जाएंगे, भगवान बुलाए तो वृंदावन भी चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान तो बुला रहे हैं, एनी टाइम बुला रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा। हुँ। प्रभु जी, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। मैं कहती हूँ ये जो पार्ट है, ये हमारे पूरे टॉक शो के सेशन का हाइलाइट होगा। प्रभु जी, मैं अभी आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछने वाली हूँ। आप भी इसे ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जब आप अपने उम्र के या अपने से कम उम्र के लोगों को देखते हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है? तब आपने कहा था कि मुझे बड़ा दुःख होता है क्योंकि भक्ति ना करने के बहुत दुष्परिणाम होते हैं। अब आप ज़रा इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा प्रभु जी। आपने भक्ति करते हुए बहुत बड़े-बड़े आर्थिक संकटों का सामना किया। हो सकता है कि आपके इन संकटों को जो कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा है, जो ये भी देख रहा है कि आप भक्ति कर रहे हैं, फिर भी आप इन संकटों का सामना कर रहे हैं। तो प्रभु जी, इसके बहुत चांसेस हैं कि जो लोग भक्ति से जो ज्ञान आपको मिला था उस ज्ञान से वो परिचित नहीं है, वो ऐसा सोच सकते हैं कि भाई इतनी भक्ति कर रहा है, इसके लिए इसके इतने दुष्परिणाम हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने ये सुना है जो कहते हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके तो भगवान बड़े टेस्ट लेते हैं। जैसा आपने कहा कि भक्ति ना करने के बहुत दुष्परिणाम होते हैं। जिन दुष्परिणामों को आप नहीं भुगतना चाहते, इसलिए आप भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि भक्ति करने के बड़े दुष्परिणाम हैं क्योंकि भगवान बड़े टेस्ट लेते हैं, बड़ी परीक्षा लेते हैं। हमें उन दुष्परिणामों को नहीं फेस करना है, इसलिए हम भक्ति नहीं करेंगे। आपको समझ आया प्रभु जी? मैं 2 सिनेरियोज यहाँ आपके सामने एस्टैब्लिश कर मैं रही बिल्कुल हूँ। समझ गया। मैं बिल्कुल समझ गया आपका ये क्वेश्चन जो है। प्लीज आप इस पे हमें एनलाइटन कीजिए। जी हाँ।
तो ये तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है माता जी, बिल्कुल। कि हम प्रीचिंग करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों को कल्टीवेट करते हैं भक्ति में, तो उनके पास जाते हैं हम लोग। जैसे पर्टिकुलरली गीता मैराथन के टाइम में जाते हैं लोगों से, हम स्पॉन्सर करवाते हैं गीता। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं हमें। कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं, क्योंकि हमारे वो कुलीगी हैं, ब्रोकर मेंबर हैं, तो उनके पास जाते हैं, वो सबको पता है उनको सारा मेरे साथ जो हादसा हुआ है। तो जाते हैं तो वो कई लोग तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि यार तुम्हारे साथ कैसे हो गया? तुम तो भगवान की इतनी बड़ी भक्ति करते हो, भगवान ने तुम्हारी रक्षा नहीं करी, ये कैसे हो गया? इस भक्ति करने का क्या फायदा हुआ? इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं सामने। उनको भी समझाना पड़ता है कि भाई हम भक्ति भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। ये चूंकि हम वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान, हम भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातय मन सष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर सती। भगवान कहते हैं जीव मेरा ही अंश है और सनातन अंश है, इटर्नल है। हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं, हम भौतिक लाभ के लिए कर ही नहीं रहे। उनको समझाने का प्रयास करते हैं। ये कम मात्रा में लोग हैं ये कहने वाले, लेकिन एप्रिशिएट करने वाले बहुत ज्यादा हैं। जो दूसरे जाते हैं वो कहते हैं बहुत बढ़िया, तुमने इतनी ऐसी परिस्थितियों में तुम भक्ति कर रहे हो, पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, हमारे पास आ रहे हो। क्योंकि मैं हर तरह से उनके टच में रहता हूं, उनको मैं कोटेशंस भेजता हूं, उनसे पूरा टच में रहता हूं। जब भी कोई नई चीज आती है, मंदिर के फेस्टिवल्स आते हैं और आते हैं, सबको उनको मैं भेजता हूं, ब्रॉडकास्ट में भेजता हूं उनको। तो वो टच में रहता हूं, तो वो उनको सारी खबर मिलती रहती है, तो वो बड़े प्रभावित होते हैं। तो ये दोनों तरह के लोग हैं। तो उनको भी यही समझाने का प्रयास करते हैं कि भी मैं भक्ति कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हो। ये तो है नहीं कि मेरे में कोई स्पेशलिटी है, आप भी कर सकते हो। और हमारा प्रयास यही है, आपसे जुड़ने का मतलब ये हमारा है कि भाई कोई व्यक्ति धन से जुड़ता है, कोई व्यक्ति तन से जुड़ता है, कोई व्यक्ति मन से जुड़ता है। तो किसी तरह जुड़ो आप। हम आपको धन के द्वारा जोड़ना चाहते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं कि भाई धन भी तो मेहनत का है ना, और वो मेहनत का धन अगर आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो तो भगवान तो प्रसन्न होंगे। प्रभु जी, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव था आपका, बहुत ही अच्छा अप्रोच था ये। कि और ये जो आपने बात कही कि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे साथ ये कैसा हो गया, ये तो बोलने वाले प्रभु जी अनंत लोग होते हैं। और जैसे आपने कहा कि उन्हें समझाना पड़ता है। अब ये बड़ी अच्छी बात है प्रभु जी कि आपने अपने टाइम पे, अपने दौर में उन लोगों को समझाया, वरना इन्हीं क्वेश्चन से लोग इतने डीमोटिवेट होते हैं और उन्हें भक्ति लता को तोड़ने में, छोड़ने में, उखाड़ने में खुद टाइम नहीं लगता है प्रभु जी। और मैं जहां तक समझ पा रही हूँ प्रभु जी, ऐसे समय पे आपने कितने पेशेंस से अपने साथ साथ अपने फैमिली को, ऐसे सवाल पूछने वालों को, आपके जो अप्रिशिएट कर रहे थे उन लोगों को कितने पेशेंस से हैंडल किया होगा प्रभु जी। और आप एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल कितने काम हैं, इतने रिजॉल्व्ड हैं कि आप बैठे बैठे इतने अच्छी तरह से बता रहे हैं कि मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन आपके चेहरे से प्रभु जी ना तो स्माइल हट रही है, ना तो आपके चेहरे का तेज कम हो रहा है, ना ही आपकी बातों में जो कन्विक्शन है वो डगमगा रहा है। Hare Krishna, if you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.